हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हनी कॉम्ब एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब ऑफ क्लास 7th का चैप्टर द रेबल पढ़ेंगे। आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक हनी कॉम्ब में से हनी कॉम्ब की एक पोम जिसका नाम है द रेबल। Are you ready guys to be learn it, to be explore it? What's the rebel and is the rebel? आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कि ये कैसा है, rebel क्या होता है, what is it? If you know, so it's very well. But yeah, तो चलो चलते हैं एक्सप्लोर करने रेबल के बारे में। Are you ready guys? So let's start. So guys, do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Means, do you know क्या आपको पता है anyone who always, कोई भी जो हमेशा डिसएग्री करता हो आपकी या आपके फ्रेंड की या आपके लाइक्स को, टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स, उसका अपोजिट ही करे, जो हर कोई सोचता है उसका अपोजिट करे, दे शुड डू, वो करे। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। सोचो डिस्क्राइब करने के लिए उस पर्सन के बारे में। Discuss with your partner some of the things such a person generally does. डिस्कस करो अपने पार्टनर से ऐसी some things such a person generally does. As a person such a person generally does. Now read the poem. So let's start being ready. मतलब आपको समझ में आ गया इसमें क्या है कि आपको, मतलब कि इसमें ये बता रखा है आप डिस्कस करो रेबल के बारे में। कि आपको पता है कि कोई आपके सराउंडिंग्स में या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड की डिसएग्री करता हो, या तो लाइक्स हो या डिसलाइक हो, वो हमेशा आपसे या सबसे जो भी सब सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग सोचता हो, अलग करता हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस, to learn this. Okay, are you ready? Okay, so first line is saying, when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. So in this stanza, in this stanza that everybody has short hair, अगर सबके short hair होंगे तो वो 1 minute, जैसे कि आप देख सकते हो इस लाइन में, when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short, right? So means in this lines आपको समझ ही आ गया होगा कि जब सब बच्चों को, जब सबको शॉर्ट हेयर करते हैं वो, तो रेबल क्या करता है, अपने हेयर्स को ग्रो कर लेता है। एंड व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सबके पास लॉन्ग हेयर होता है तो रेबल कट कर लेता है अपने हेयर्स को। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग, ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा स्टेंजा, पूरा सब कुछ, पूरी
आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये पोयम, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा और कोई डाउट नहीं होगा आपको. यू हैव क्लियर, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो पूरी देखना प्लीज. ओके. When everybody talks during, so let's continue. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. तो इसमें भी वो अपोजिट कर रहा है. जब सब लेसन जब हो रहा होता है ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द क्लास, जब क्लास चल रही होती है, मैम लेसन पढ़ा रही होती है, तो सब जब बात करते हैं लेसन के बीच में, ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द क्लास, तो रेबल जो होता है, द रेबल डजंट से अ वर्ड. वो जो रेबल होता है डजंट से अ सिंगल वर्ड बिकॉज he is a rebel. Rebel do opposite, always do opposite of others. So इस second line में लिखा हुआ है when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब कोई भी नहीं बात करता लेसन के बीच में, तब रेबल अपोजिट करता है और वो क्या करता है, क्रिएट करता है डिस्टर्बेंस और बात करता है लेसन के बीच में. सो आपको इसमें समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस में दैट रेबल इज डूइंग अपोजिट, राइट? Alright, so move to the next, let's we continue and move to the next lines. Alright. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. So in this, when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. इसमें भी वो अपोजिट कर रहा है. जब एवरीबडी, व्हेन एवरीबडी, जब सब यूनिफॉर्म में आते हैं तो रेबल ड्रेस करता है फैंटास्टिक ड्रेस. और जब सब फैंटास्टिक ड्रेस भी बोल सकते हैं या फैंटास्टिक क्लोथ्स भी बोल सकते हैं, जब फैंसी या फैंटास्टिक क्लोथ्स जब सब पहनते हैं तब रेबल सोबरली ड्रेस होता है. सो आप इसमें भी देख सकते हैं. ओके. इसमें भी यही शो हो रहा है, ड्रेसेस सोबरली एंड एवरीबडी हैज फैंसी वियर्स फैंसी ड्रेसेस soberly he dresses, and when everybody wears a uniform, the rebel dresses fantastic. So in the company of dog lovers, now next is in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. So in this, what is doing a rebel? In the company of dog lovers, जब कंपनी जो कंपनी होती है डॉग लवर्स की, रेबल एक्सप्रेस करते हैं प्रेफरेंस कैट्स को. और जब कंपनी होती है कैट लवर्स की, रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. सो इसमें क्या कर रहा है वो, व्हाट इज डूइंग रेबल डूइंग, what is in this lines, what is going on by in rebel, मतलब what is doing rebel, क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है. वो जब कंपनी होती है डॉग लवर्स की, in the company of dog lovers, he give preference to cats. he said them, he find that मुझे cats पसंद है. और जब in the company of cat lovers, he give preference to dogs. He puts in a good words for dogs. He love dogs now. So ऐसे है. Now let's move on to the next. Let's continue and move on to the next one. इसमें क्या है next page पर? इसमें है when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. So in this stanza, in this paragraph, in this stanza, what is doing by rebel, that
So now what I'm saying that when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. In this stanza, rebel is saying that rebel is doing and saying and praying that जब सब when everybody is praising for the sun, जब सबको sun चाहिए होता है, तब rebel क्या करता है? Remarks on the need for rain. He remarks and pray for the rain. And when everybody greeting and praying, praising for rain, the rebel regrets the absence of sun. The rebels pray, regrets and regret करता है वो कि क्यों absence है sun का. Okay? समझ गए ना आप? Okay guys, now move forward to the next stanza. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and read a book, the rebel goes to the meeting. जब when 1 minute. In this stanza, what is going on? When everybody one minute. Look, when everybody in this stanza, in this one, no, in this. When everybody goes to the meeting, जब सबको जाना होता है मीटिंग पे, जब सब जाते हैं मीटिंग को अटेंड करने, rebel wants to stay at home and he reads book. But in this one, when everybody stays at home, जब सब रुकते हैं घर पर और रीड करते हैं बुक, rebel क्या करता है? rebel जाता है मीटिंग में. यही है डिफरेंस rebel और सब में. Next है when everybody says yes please, the rebel says no thanks. When everybody says no thanks you, the rebel says yes please. When everybody, इसमें क्या हो रहा है इस stanza में? When everybody says, जब this one and this one, not 1 minute. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब सब कहते हैं yes please, तब rebel कहता है no thank you. जब सब everybody says, सब कहते हैं no thank you, तब rebel कहता है yes please. Next and the last one, it is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. In this stanza, what is saying, मतलब क्या कह रहा है वो स्पीकर? It is very good. ये बहुत good है, अच्छी बात, अच्छा है. In this one, कि we have rebels, हमारे पास rebels होते हैं. You may not find, आपने नहीं कभी भी find किए होंगे, नहीं कभी भी मतलब आपने कभी भी खोजे नहीं होंगे उन्हें, या आपके पास कभी दिखे नहीं होंगे, आपको कभी दिखे नहीं होंगे. इट्स वेरी गुड टू बी वन. वो अच्छे होते हैं और गुड होते हैं वेरी वन अनोन. अच्छे होते हैं एंड टू बी वन. ओके, सो गाइस, इस रेबल की स्टोरी के जो पोइट हैं उनका नाम है DJ Enright. So the poet of this poem is DJ Enright. Alright guys. So guys, इस poem में
जो है पोएम में जो है द रेबल, इन दिस पोएम यू हैव बीन रेड दैट जो रेबल होता है वो सबके अपोजिट होता है। वो मतलब जो सब करते हैं वो उसका हमेशा अपोजिट करता है। ही डूज एवरीबॉडी, मतलब एवरीबॉडी जो भी सब करते हैं ही डूज द अपोजिट ऑफ अदर्स, राइट। यू मे हैव सीन दिस, यू मे हैव feel this in your society, in your culture, means in your region, in a society that मतलब region नहीं, अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने स्कूल्स में या अपने कहीं भी आपने आप कभी भी एक ऐसे अगर नहीं मिले तो अगर आप कभी मिलो आप देखोगे अगर वो आपसे अपोजिट कर रहा होगा तो आप सोचना कि वो एक रेबल है। सोचना नहीं, ही इज़ अ रेबल, वो एक रेबल ही है। अगर आपको कोई मिला है ऐसा पर्सन सो आप उसके बारे में डिस्कस करो, उसके बारे में मतलब एक्सप्लोर करो एंड आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे पूरा देखिएगा। एंड गाइस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ इंटरेस्टिंग है। द रेबल इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग poem. Alright guys, thank you guys for watching my video. ऐसे ही वीडियोस मैं और बनाती रहूँगी, पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को गाइस ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और 1000 लाइक्स मुझे मिलने चाहिए, वरना आगे मैं ऐसी पोएम्स नहीं और बनाऊंगी। सो गाइस